हालात हाज़रा। हालाँकि हमारा पॉलिटिकल डोमेन बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो लोग हमारे भारतीय बहन-भाई हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कम्युनिटी, वो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं, ठीक है? तो आज एक हमारे सामने मसला चल रहा है और आपका देश, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको अपनी आवाज़ उठाने की पूरी इजाज़त देता है। आप अपनी बात सलीके के साथ में न्याय संगत रूप से रख सकते हैं डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे। तो इस अधिकार के ज़रिए से हम भी अपनी बात रखेंगे और अपनी बात को हम हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आजकल गहमा-गरमी है एक राष्ट्रगीत के ऊपर। हम याद रखें कि राष्ट्रगान में और राष्ट्रगीत में अंतर होता है, उसके हम आगे जाके बात करेंगे। जिन लोगों को इस अंतर के बारे में नहीं पता है, उसको बताया जाएगा। देश को जागरूक करना ये हर देश के नागरिक की ज़िम्मेदारी होती है। इसमें जो अभी पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई है, उसमें 2-3 डिबेट की और आर्ग्यूमेंट्स की जो अलग-अलग पार्टीज़ ने अपने-अपने मौक़िफ़ वहाँ पे रखे हैं, अपना-अपना प्रश्न रखा है। उसकी 1-2 वीडियोज़ मैं आपको दिखाऊँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली डिबेट किस चीज़ की है। उसके बाद में जो जनरल चीज़ें हैं, वो आपके सामने शॉर्ट में रखी जाएँगी। इट इज़ जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस योर इंटेंशन, व्हाट एक्ज़ैक्टली द पीपल ऑफ कंट्री वांट। पीपल, दोज़ पीपल हू आर जस्ट, हू आर सेक्युलर, हू आर नॉट बायस्ड। इसके लिए आपको किसी ख़ास मज़हब से जुड़ा होना ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ़ न्याय संगत हों और आप हक़ की बात कहें। इसी में हमारे देश की, हमारे समाज की भलाई है, जिससे कि हम प्रोग्रेस करें, डेवलप करें, सौहार्द के साथ में रहें और हमारी ज़िंदगियों में सरबुलंदी, सरफ़राज़ी, सुरख़ुरोई, शादाबी बनी रहे। तो आप हज़रात की खिदमत में 2-3 मैं वीडियोज़ इंशाअल्लाह पेश करूँगा। ध्यान से आप सुनिए ताकि बात समझ में आए कि किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। मैडम, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला बावक़ार इंसान हूँ और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती और मुल्क से मोहब्बत है, रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहाँ पर शामिल है जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि असल मुद्दा क्या है और माइनॉरिटी को या उन लोगों को जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के अंदर जो भारतवासी हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक, पारसी, जैन, अलग-अलग समुदाय के यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर डाइवर्सिटी के अंदर ही यहाँ पर इसकी यूनिटी है। तो यहाँ पे मसला ये है कि आप यहाँ पर देश के नागरिक हैं और हमारा काम ये है कि हम ऐसा काम करें जिससे सबके अपने मज़ाहिब के कर्तव्य, उनकी ड्यूटीज़, उसके ऊपर कोई कानून बाधा ना बने। आपने ऐसा कानून बनाना होता है कि व्हिच इज़ एड्रेसिंग राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ईच एंड एवरी सिटिज़न, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कम्युनिटी दे आर कमिंग फ्रॉम। दूसरी आप वीडियो देखिएगा। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलम, मलय का अर्थ है मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी, सुगंधित, चंदन जैसी हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। आज मैं इस सदन से पूछना चाहती हूं, क्या आज के भारत की हवा मलयज शीतलम है? नहीं अध्यक्ष जी, बस संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये चंदन की महक नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मानो रोज 20 सिगरेट पीने जैसा हो। भारत हर साल सर्दियों में जहरीली हवा के प्रकोप में घिर जाता है। AQI गंभीर स्तर पर आ जाता है। ठंडी हवा का सपना अब गैस चेंबर की हकीकत बन चुका है। हम वो देश हैं जहां सरकार प्रकृति पर बने गीत का मान मर्दन तो करती है, पर उसी प्रकृति, जंगल, हवा, पेड़ को बचाने वाले कानूनों को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। यह है आज के हमारे मलयज शीतलम की अफसोसजनक सच्चाई। अगर हम हवा को साफ नहीं कर पाए तो न सुजलाम बचेगा, न सुफलाम बचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सस्य सांगलम का अर्थ है ऐसा देश जहां उपजाऊ जमीन हो, जहां खेत फसल से भरे हो और किसान कर्ज और निराशा में न डूबा हो। आज किसान सिर्फ मौसम से नहीं लड़ रहा है, प्रदूषण, नीतियों की बेरुखी और सिस्टम की नाइंसाफी से लड़ रहा है। एक तरफ कॉर्पोरेट के लोन माफ होते हैं, दूसरी तरफ किसान को उसकी वाजिब MSP भी नहीं मिल पाती है। आप ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम दुनिया में 136वें नंबर पर है। हम अपने छोटे पड़ोसी देश से भी पीछे हैं। हमारे लोग $2500 तक भी नहीं कमा पा रहे एक साल में, और जिन अरबपतियों की ये रक्षा करते हैं वो इतना पैसा एक सेकंड में कमा लेते हैं। आज वंदे मातरम को बुनियाद बनाकर
तो यहाँ पे आपके थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा बेसिकली इशू क्या है। अभी कुछ लोगों के लिए मसला धुंधला होगा, उसको भी स्पष्ट किया जाएगा। तो आपने देखा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं, ये अपनी बात ऑनरेबल पार्लियामेंट के अंदर रख रहे हैं। तो इनका अपना मौक़िफ़ ये है कि किसी चीज़ की डिमांड की जा रही है और जो बेसिक हमारे फंडामेंटल मेन इश्यूज़ हैं वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो इंसानों का, हमारे देश के नागरिकों का भटकाव करने के लिए इस तरह की पुड़ियाँ छोड़ते रहते हैं। तो इन्होंने अपनी बात रखी है कि आप अगर कोई ऐसा काम करते हैं, हालाँकि वो एक राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगीत को आप राष्ट्रगान का दर्जा देना चाहते हैं और उसके अंदर वो पंक्तियाँ ऐड करना चाहते हैं जो एक धर्म स्पेसिफ़िक हैं, तो आपने याद रखना है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ़ हिंदू ही नहीं रहते हैं, यहाँ पर हिंदुओं के साथ में मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई, नास्तिक, बाकी लोग भी रहते हैं। तो आपने वो चीज़ करनी है कि जो सबके लिए एग्जीक्यूटेबल हो, इम्प्लीमेंटेबल हो और किसी का राइट सब्जुगेट नहीं हो रहा हो। अब ये जो मसला है आपको तीसरी वीडियो से थोड़ा-सा स्पष्ट होगा मेरी पीपीटी पे आने से पहले कि बेसिकली इश्यू क्या चल रहा है और ये लोग अपनी बात को रखने के लिए पार्लियामेंट में इन्होंने अपना मौक़िफ़ इस तरह से क्यों रखा है। इसको देखिएगा। और वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा जनरल है जो हमारे राष्ट्रगीत के रूप में आए हैं, और जो बाकी पूरा गीत है पूरा हिंदू देवी देवता इमेजरी का काली माँ ये सब के ऊपर है, इसलिए मुसलमानों को उसका थोड़ा विरोध लगता है और इसलिए मुसलमानों को कत्ल करने का आह्वान है। तो इसलिए मुसलमानों को एतराज होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं ये एतराज क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा है उसमें उन्होंने सीधे मुसलमानों को कत्ल करने का आह्वान किया है। करेक्ट, बिल्कुल। और वंदे मातरम से एतराज कोई भी इंसान कर सकता है, मतलब उसको न्यायवादी होना चाहिए। बस मुसलमान अपने ही कत्ल की गाथा को कैसे अपना सकते हैं। तो अभी थोड़ा-थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ चुका होगा कि मसला क्या चल रहा है कि एक रिलीजियस स्पेसिफिक सॉन्ग था इनिशियली, ध्यान से सुने, इनिशियली वो रिलीजियस स्पेसिफिक था और एक रिलीजियस प्रॉब्लम को उनके हिसाब से सॉल्व करने के लिए वो लिखा गया था, लेकिन उसके अंदर से कुछ पंक्तियाँ निकाल कर जो कम्युनल थी या कंट्रोवर्शियल थी और फिर हमारे देश के जो नुमाइंदे थे, रहबर थे, उन्होंने उसको राष्ट्रगीत में सम्मिलित किया जिसका पूरा देश आज भी सम्मान करता है और करना चाहिए। लेकिन अब दोबारा से उन पंक्तियों को ऐड करने की बात कर रही है जिससे दूसरे समुदाय की भावनाओं को आहत होती है। तो अब ये क्या मसला है, स्टार्टिंग से लेके आखिर तक इन शॉर्ट मैं आप हज़रात की खिदमत में रहूँगा। प्लीज़ आप इसको देखिएगा ध्यान से। तो जैसे कि आप देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम राष्ट्रगीत की। तो यहाँ पर राष्ट्रगान में और राष्ट्रगीत में अंतर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आज का अभी का फ़िलहाल ये है, फर्स्ट पार्ट का हमारी स्ट्रीम का, कि यहाँ पर अंतिम सत्य यानी कि संवैधानिक नैतिकता और अल्पसंख्यक अधिकार क्या है, वंदे मातरम पर कानूनी सच। देखिए इसकी लीगैलिटी क्या है, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मूल सिद्धांत क्या है, स्टेट सरकार किसी भी नागरिक को ऐसी अभिव्यक्ति वाली क्रिया में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो सीधे तौर पर उनके ज़मीर की मौलिक आज़ादी का उल्लंघन करती हो। संवैधानिक अंतर क्या है? साफ बात यह है कि वंदे मातरम का कानूनी दर्जा राष्ट्रीय गान जो हमारा जन गण मन है उससे अलग है। आर्टिकल 51A का सेक्शन ए कहता है कि हमारे मूल कर्तव्यों में सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान शामिल है, राष्ट्रीय गीत को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या था? न्यायालय ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय गीत को अनिवार्य बनाने के लिए हमारे कानून में कोई संकल्पना मौजूद नहीं है। इसमें जुडिशियल मैंडेट क्या आया? आर्टिकल 25 क्या कहता है? ये कि हर नागरिक को धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने का बुनियादी अधिकार है। और इसके अंदर माननीय बिजू इमैनुअल केस के अंदर 1986 में क्या इसमें नज़ीर आई थी, इसमें एक बेंचमार्क जजमेंट आया था और उस वर्डिक्ट में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि राष्ट्रीय गान गाने के लिए भी किसी को मजबूर करना आर्टिकल 25 का सीधा वायोलेशन है। अदालत ने कहा कि सम्मान दिखाने के लिए खड़े रहना ही काफ़ी है, भागीदारी को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मूल विवाद क्या है, उसको हम समझ लें जो हमारी ऑडियंस है। इबादत या देश प्रेम, दो बातें अलग अलग होती हैं। अब इसका धार्मिक और ऐतिहासिक प्रसंग है, इसका टकराव कैसे है उसको समझ लें। तो ये विवाद राष्ट्रीय गीत के मूल पाठ की वजह से पैदा हुआ जो राष्ट्रभक्ति से हटकर धार्मिक पूजा का रूप ले लेता है। अब धार्मिक पूजा किसकी? एक पर्टिकुलर धर्म की और उसके अनुयायियों की, तो उनके लिए तो ये ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि आपने एक धार्मिक पूजा को इंप्लीमेंट करना है उन लोगों के ऊपर जो उस धर्म का पार्ट नहीं है या उस धर्म को त्याग चुकी हैं, क्योंकि अपने धर्म है, अपना कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, कि कोई धर्म पॉलीथिस्टिक है, कोई धर्म मोनोथिस्टिक है, उनका विधि विधान, धार्मिक पूजा, ईष्ट सब कुछ अलग होता है। तो हम अपने धर्म को किसी दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर। इबादत का मुद्दा क्या है? तो पहले तो इस पार्ट का विश्लेषण कर लें। तो शुरुआती 2 पंक्ति हैं इसके अंदर, जब वंदे मातरम पूरा राष्ट्रगीत पढ़ा जाता है या गाया जाता है, तो उसकी शुरुआती 2 पद धर्मनिरपेक्ष हैं, यानी कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, न्यूट्रल है, वहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं हो रही, वहाँ पे देश की बात हो रही है। लेकिन बाद के छंदों में मातृभूमि को स्पष्ट रूप से हिंदू देवियों
जैसे कि दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, जो हिंदू गॉडेसेस हैं, इनके रूप में चित्रित किया गया है, उनको डिपिक्ट किया जा रहा है। तो ये तो वेरी स्पेसिफिक रिलीजियस स्पेसिफिक चीज़ हो गई। तो ये उन लोगों के लिए जो हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रखते या हिंदू देवी देवताओं के अंदर विश्वास नहीं रखते, उनका धर्म से लेन देन, यहाँ तक कि उनके जो धर्म है उसके अंदर दूसरे धर्म के गॉड, गॉडेसेस, डेमीगॉड्स, इनकारनेशंस, उनको मानना भी वो पाप माना जाता है। तो उनके लिए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो धार्मिक आपत्ति क्या है कि ये छवि एक ईश्वरवादी धर्म, जैसे कि इस्लाम है वो एक ईश्वरवाद है, यहूदी धर्म में एक ईश्वरवाद है, इस्लाम है एक ईश्वरवाद है, अन्य और भी हैं। तो इनके मूल विश्वास, जैसे कि इस्लाम के संदर्भ में बात करें तो हमारे यहाँ पर एक कोर सेंट्रल डॉक्ट्रिन है, वो क्या है? तौहीद, यानी कि एक ईश्वरवाद, कि ईश्वर वो एक ही है, वो दूसरा नहीं है। और जो इसके बाकी के दूसरे छदों के अंदर बात की गई है, हिंदू देवी देवताओं की बात की गई है, उसके वो सीधा खिलाफ जाता है, यानी कि हमारा जो कोर बिलीफ है, जहां से इस्लाम शुरू होता है, उसके वो अगेंस्ट चला जाता है। अब वंदे शब्द है, विद्वानों के अनुसार वंदे का अर्थ क्या होता है? कि मैं पूजा करता हूं, का प्रयोग सृष्टिकर्ता के अलावा किसी और के लिए करना धार्मिक क्रिया माना जाता है। अब वो आपकी धार्मिक क्रिया है। हर नागरिक को अपने देश के अंदर अपना खुदा, अपना ईश्वर, अपना गॉड चुनने का अधिकार है कि उसका ईष्ट कौन होगा। ये आर्टिकल 25 हमें इस बात की आज़ादी देता है, फ्रीडम देता है, प्रोफेस करने की पूरी फ्रीडम दी जाता है। लेकिन ये किसके लिए है? ये जो बात की जा रही है वंदे, अगर आप देश के लिए कहें बहुत अच्छी बात है। अब आप उसको कैसे कॉनोटेट करेंगे? अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए आप अपने देश को कंट्रीब्यूट करेंगे, देश प्रेम रखेंगे, अपने देश के अंदर जो भी उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, डिफेंस में हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप उसके अंदर करेंगे। लेकिन आप उसे किस तरीके से कॉनोटेट करते हैं? अगर आप उसे धर्म के हिसाब से कर रहे हैं तो एक मुसलमान अपने हिसाब से करेगा, एक सिख अपने हिसाब से करेगा, एक बुद्धिस्ट अपने हिसाब से करेगा, एक जैन और पारसी अपने हिसाब से करेंगे, एक ईसाई अपने हिसाब से करेंगे, एक नास्तिक अपने हिसाब से करेगा और एक हिंदू अपने हिसाब से करेगा, और सबका हिसाब ठीक होगा। लेकिन एक कॉमन हिसाब ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरे की धार्मिक आस्थाओं को आहत न कर रहा हो। तो इसका अर्थ क्या होता है? वंदे का शब्द है, विद्वानों के अनुसार वंदे यानी कि मैं पूजा करता हूं। तो इसका प्रयोग सृष्टिकर्ता के अलावा किसी और के लिए करना धार्मिक क्रिया माना जाता है। तो इस्लाम के अंदर तो आप अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की पूजा नहीं कर सकते। ये कोर बिलीफ है इस्लाम का, कोर डॉक्ट्रिन है। अब यहाँ पे सांप्रदायिक पृष्ठभूमि क्या है इसको समझ लें। उपन्यास की जड़ें, ये गीत लिखने वाले कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने 1882 के उपन्यास आनंद मठ से इसको लिया। इतिहास की गवाही क्या? समीक्षाएं कहती हैं कि उपन्यास में सन्यासियों ने बंगाल के मुसलमानों को शुद्ध करने के लिए हिंसक अभियान चलाया। अब शुद्धिकरण क्या है? उनके हिसाब से उनका यह था कि जिन जिन लोगों ने, जिन जिन हिंदूज ने हिंदू धर्म त्याग के इस्लाम धर्म अपनाया है, तो उनके हिसाब से वो हो गए विशुद्ध या अशुद्ध। अब उन्हें वापस शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे होगा? उन्हें वापस हिंदू बनाना है। हिंदू बना के क्या होता है, आगे हम धर्म की भी बात करें। और एक कोर प्रिंसिपल ये है, एक थंब ऑफ रूल, वो हर धर्म के ऊपर अप्लाई होता है। वो ये है कि हर धर्म का आधार उसके ग्रंथ होते हैं, उसके शास्त्र होते हैं, उसकी कुरान या हदीस होगी। धर्म का आधार आपका प्रसंग नहीं होता है, आपका मंतव्य नहीं होता है। धर्म का आधार होता है आपके धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, और उसके बाद में समाज के अंदर उसको कैसे एग्जीक्यूट किया गया है। कई बार वो बिल्कुल अलाइन करते हैं, कई बार वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। उसमें बहुत सारी वीडियोस आज आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और हर तरह की जो भी वीडियोस आपको आज दिखाई जाएंगी, उसकी हजारों, इवन लाखों भी कहा जाए तो एग्जेजरेशन नहीं होगा, वो वीडियोस आप रोजाना देखते रहते हैं और देख चुके होंगे। तो इन लोगों ने 1882 के बाद में क्या किया, जो बंगाल के मुसलमानों को शुद्ध करने के लिए, यानी कि इनको वापस हिंदू बनाने के लिए एक हिंसक अभियान चलाया था। 1937 के अंदर फिर समझौता है। इसमें जब सारा काम हो गया, फिर वो आज़ादी वगैरह, आज़ादी के करीब आ गए और सारे काम होने लगे कि कैसे देश को चलाना है, हर समाज को कैसे साथ में लेके चलना है, देश के अंदर सौहार्द और शांति कैसे हमें कायम रखनी है, देश के हर नागरिक को अपलिफ्ट, एजुकेट, अपने पैरों पर खड़ा कैसे करना है, अपनी सीमाओं की कैसे हमें रक्षा करनी है, वो सारी बात चल रही थी अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स में या अपने अपने लीडर्स में। तो उसमें एक समझौता होता है। इस तनाव को देखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए इस गीत के धार्मिक छंदों को हटा दिया था कि भी ठीक है, धार्मिक अगर छंद है तो वो आपका पर्सपेक्टिव है, एवरीवन इज गोइंग टू रेस्पेक्ट इट, बट वी शुड नो देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन रेस्पेक्टिंग समथिंग एंड अडॉप्टिंग समथिंग। तो आप उसका आदर करेंगे, आप मेरे व्यू से अगेंस्ट भी हो सकते हैं, मैं उसको आदर करूंगा, लेकिन आदर करने का अर्थ ये नहीं कि उसको मैं मान लूंगा। इसी तरीके से अगर मेरा कोई धार्मिक बिलीफ है, आप उसका आदर करते हो, तो आदर करने का ये अर्थ नहीं होगा कि आप मेरी तरीके से मस्जिद में जाओगे और नमाज पढ़ोगे, मेरे जैसा चेहरा मोहरा बनाओगे, मेरे जैसे लिबास पहनोगे, मेरे जैसे जिंदगी रखोगे, उस अल्लाह को मानोगे, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानोगे, तो आप एक तरफ रहते हैं, आप लुढ़क बदना नहीं बनते हैं। वो जो बंदा होता है उसे अरबी में कहते हैं मुदाहिन। वो क्या होता है? वो दोनों हाथों में लड्डू रखता है,
तेरे मुंह पे तेरी सी, मेरे मुंह पे मेरे सी। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टी में दल बदलू भी कहते हैं। तो इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आपने दल बदलू नहीं बनना है, आपने सबकी रिस्पेक्ट भी करनी है। जो आपका धार्मिक बिलीफ है, मंतव्य है, प्रसंग है, उसको भी आपने बाकी रखना है। तो 1947-37 के अंदर ये समझौता हो गया था। तनाव को देखते हुए, तनाव क्या था, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और संप्रदाय और समाज आपस के अंदर टकराव हुआ कि भाई आप अपने धर्म की चीज हमारे ऊपर इंपोज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आप ये सोचते हो कि हम नापाक हैं क्योंकि हमने सनातन धर्म त्याग दिया, ठीक है, आप समझते रहे, हम इसकी रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमें नमाज पढ़ने के लिए गुस्ल करना जरूरी है अगर नापाक हो गए। नमाज पढ़ने से पहले वजू करना जरूरी है, जिस वजू के अंदर 5 बार आप नमाज पढ़ रहे हो दिन में, और 5 बार कम से कम आप अपने हाथ, अपना मुंह, अपनी नाक, अपना चेहरा, अपने हाथ, अपना सर, अपने पैर धो रहे हो, उसके बाद में आप जानो, आपके कपड़े पाक होने जरूरी, फर्ज है। दिस इज वन ऑफ द ऑब्लिगेशंस। इफ यू आर गोइंग टू प्रे, देन योर बॉडी and your fabric, the piece of fabric that is being worn, it must be clean, it must be पाक, otherwise you are not allowed to pray। इस्लाम के अंदर ऐसा है। तो हम तो इस तरह से पाक रहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम नापाक हो गए। अभी हम बात करेंगे कि असल में वो पाकी क्या है, नापाकी क्या है, उसे आप क्या समझते हैं, उसकी भी हम धार्मिक ग्रंथों से भी बात करेंगे और हम वीडियोस भी दिखाएंगे, ताकि किसी को ऐसे न लगे। बहुत सारे लोग आगे कहते हैं कि भाई ठीक है, आदि अनंत से वो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ आता है, लेकिन आप कोई उसको मानता नहीं है। लेकिन आज की डेट में 21वीं सदी के अंदर भी 2025 तक आज तक भी लोग बाग उसको मानते हुए हैं, उसका साक्षी प्रमाण आप लोगों के सामने रखा जाएगा। तो इस वजह से वहां पे तनाव हुआ। लेकिन उस वक्त के अंदर जो भी एक डोमिनेंट ग्रुप था, उसने धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए इस गीत के धार्मिक छंदों को हटा दिया ताकि सौहार्द कायम रखे। ठीक है, आपको जो करना है, आपने जिस भगवान, इष्ट, ईश्वर, देवी, देवता, खुदा, अल्लाह, गॉड, फादर, यीशुआ, नास्तिकता, जिसे भी मानना है, वो आप अपने दिल में रखें, अपने घर में करें, अपने धार्मिक स्थलों में करें। आप अगर हमारे सामने से जाते हैं तो हम आपका आदर करेंगे, लेकिन आप हमारे ऊपर थोपने की कोशिश नहीं कर सकते। क्यों? आप अगर थोप रहे हैं तो उसमें 2 खामियां हैं, 2 प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आप खुद इनसिक्योर हैं, आपको नहीं लगता कि आपके धार्मिक डॉक्ट्रिन के अंदर, आपके धार्मिक प्रैक्टिसेस के अंदर कोई सत्यता है या कोई लॉजिकल आधार है या कोई जेन्युइनिटी है। आपको लगता है कि हम जबरदस्ती इसको मनवा सकते हैं। तो जबरदस्ती कब तक माना जाएगा? जब तक आप सामने जोर जबर दिखा रहे हैं और सामने वाला कमजोर है तो वो मान लेगा, लेकिन मन से तो वो नहीं मानेगा, बाद में जाकर उसको त्याग देगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपने इस बात का परिचय दिया है कि आपका नैतिकता से कोई ताल्लुक नहीं है। और सबसे बड़ी जो चीज है किसी भी धर्म के अंदर, वो उसकी नैतिकता है, क्योंकि आप अपने ईश्वर के प्रति कितने सिंसियर हो, ये आपका मसला है। It doesn't benefit anyone. What benefits a person is how nice you are to other, about your etiquettes, about your behavior, about your interaction, about your nature. आप दूसरे से के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, ये मैटर करता है। तो संवैधानिक नैतिकता और सार्वभौमिक पारस्परिकता क्या होती है, इसको समझ लें। तो संवैधानिक नैतिकता का जो आदेश है, उसमें परिभाषा क्या है इसकी? संवैधानिक नैतिकता का मतलब है कि स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय। और स्टेट का कर्तव्य क्या है? यहाँ पर राज्य की ड्यूटी ये है कि वो बहुसंख्यक बल के दबाव से अल्पसंख्यक के जमीर की रक्षा करे। और याद रखें, अल्पसंख्यक की गरिमा को बहुमत की भावनात्मक मांगों के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे एक छोटा सा टेबल को अगर हम टर्न कर दें, एक रेसिप्रोसिटी टेस्ट ले लें। एक नैतिक सवाल है, जो लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे देश के अंदर चूंकि मेजोरिटी इस धर्म को मानता है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारी धार्मिक चीजें हैं वो हमें दूसरे लोगों पे जो उस धर्म का पार्ट नहीं है उनके ऊपर भी अब हमें थोपनी पड़ेंगी। तो अगर हमारे देश के बहुसंख्यक लोगों को किसी विदेश देश में, जहां वो अल्पसंख्यक हों, बहुत सारे हमारे भारतीय हैं, जैसे कि अभी एक रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले कि हमारे भारतीय लोग तकरीबन 25 से 30 लाख तो केवल एक दुबई के अंदर रहते हैं। इसके अलावा 53 अरब देश और भी हैं जहां पे जो मेजोरिटी ऑफ रिलीजन माना गया है लोगों का, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वो इस्लाम माना गया है। तो अगर दुबई की बात करें, तकरीबन 25 से 30 लाख तो वहीं रहते हैं। उसके अलावा आप अंदाजा लगा लें कि 50 में कितने हमारे भारतीय रह रहे होंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। सपोज करें वो यहाँ के बहुसंख्यक लोगों में से एक हैं, तो विदेश में जब वो जाएं और वहां पर वो अल्पसंख्यक हों, उनके धर्म के खिलाफ कोई राष्ट्रीय गीत गाने के लिए मजबूर किया जाए कि आप भाई नमाज पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, आप तस्बीह पढ़ें, आप अल्लाह अकबर कहें और आप मस्जिद में आएं और आप अपनी धार्मिक चीजों के अंदर हमारी चीजें मिला लें, तो क्या वैसे सही मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। इस पे फिर ह्यूमन राइट्स की और सौहार्द की, सेक्युलरिज्म की, ह्यूमन राइट की सारी बातें आने लगेंगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी वो बातें आनी चाहिए। तो वी मस्ट नॉट abuse the power if we are coming from a religion which is believed, even according to you, this is divine, because the God wouldn't allow anyone to subjugate anyone's right or force or impose your own beliefs and religious practices on others. ठीक है, अगर आपको लगता है कि यू आर हैविंग द सब्सटेंशियल रीजंस बिहाइंड योर डॉक्ट्रिन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो आप उसको साबित करो। उसको साबित करने के लिए आपने ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये बिलीफ टॉक्स, ये प्लेटफॉर्म है, एकेडमिक थियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम धर्म की बात करते हैं एकेडमिक आधार पर, हम ग्रंथों की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, स्मृति मनुस्मृति इतिहास की बात करते हैं, वेद पुराण की बात करते हैं, कुरान हदीस की बात करते हैं, गॉस्पेल्स की बात करते हैं, तलमूद तौरा की बात करते हैं। तो आप हमसे आए और आके साबित करें, तो फिर आपको वो सब करना नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को लॉजिकल आधार पर सिद्ध कर देंगे तो at large in masses people are going to embrace your doctrine, और आपको ये सब खुरेजी और हिंसा और ये भड़काऊपन, एब्यूज ऑफ पावर, ये दिखाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है कि सच्चे लोकतंत्र में आजादी और नैतिकता
ये सर वो